देश में एक बार फिर कोरोना के बढ़ते मामले डराने लगे हैं और दिल्ली, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में बड़ी संख्या में नए मामले सामने आ रहे हैं। दिल्ली में मंगलवार को कोरोना के 521 नए मामले सामने आए थे, जबकि संक्रमण दर 15% के पार पहुंच गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर के एलएनजेबी हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर सुरेश कुमार से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता देवेश कुमार ने। सुनिए वो अपनी बातचीत में क्या कह रहे हैं। देश में एक बार फिर से कोरोना के मामले रफ्तार पकड़ रहे हैं। राजधानी दिल्ली में भी जो कोरोना के मामले हैं लगातार बढ़ रहे हैं। 500 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। रोज की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं लोगों की जो चिंताएं हैं वो बढ़ गई है और इसी सब को लेकर हमारे साथ एलएनजेपी हॉस्पिटल के एमडी है डॉक्टर सुरेश कुमार। सर, लगातार जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं और इसी को देखते हुए जो लोगों की जो चिंताएं हैं वो फिर से बढ़ना शुरू हो गई है, क्योंकि एक दौर देखा है जब मामले बहुत तेजी से बढ़े थे। निश्चित रूप से पॉजिटिविटी रेट 15 से भी ऊपर है और हमारे पास अभी 11 पेशेंट एडमिट हैं। इसमें से 2 पेशेंट वेंटिलेटर पर हैं, बाकी ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। पर हमने देखा है कि पॉजिटिविटी जरूर बढ़ रही है, पर नंबर ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन यानी कि वो लोग जो भर्ती की ज़रूरत है वो कम पेशेंट्स हैं और ज़्यादातर लोगों का जो ऑक्सीजन लेवल है वो इस बार इतना कम देखने को नहीं मिल रहा है। और अभी हमारे पास 15 पेशेंट थे 2 दिन पहले, तो 4 पेशेंट ठीक भी होके गए हैं, यानी कि रिकवरी भी अच्छी है। इन्फेक्शन रेट निश्चित रूप से ज़्यादा है और हम समझते हैं कि यदि लोग कोविड का गाइडलाइंस का पालन नहीं करेंगे तो ये एक बड़ा चैलेंज होगा हमारे लिए। लेकिन लोगों में घबराहट ये भी है क्योंकि एक पिछला लंबा दौर देखा है, लोगों ने इस महामारी से जूझे हैं। तमाम डॉक्टर्स की जान गई, लोगों की जान गई, तो अब लोगों के अंदर एक पैनिक है। जो संक्रमण दर तेजी से बढ़ रही है, जो मामलों की जो संख्या आ रही है, इसको लेकर। जी हाँ, हमने अपने सारे डॉक्टर्स को जो करंट स्ट्रेन है XBB उसके बारे में हमने पूरा सर्कुलेट किया है। गाइडलाइंस भी हमने जो रिवाइज गाइडलाइन है वो भी बताई है और हमने ये सबको ये समझाया है कि इसमें डरने का या पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ उन्हीं लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है जिनको की कोई लंबी बीमारी है, जैसे डायलिसिस के पेशेंट हैं, कैंसर के या टीबी के पेशेंट हैं, वही लोग ज़्यादा हॉस्पिटल में भर्ती हैं। सामान्यतः जो पेशेंट्स हैं वो 3 से 5 दिन में ठीक भी हो रहे हैं। एक और सवाल उठता है, जिन लोगों में लक्षण हो, क्या इसके लक्षण जो पहले कोरोना होता था उससे अलग है या सेम वही लक्षण है? और लोगों को अगर लक्षण है तो डॉक्टर की एडवाइस पर ही वो मेडिसिन ले, कुछ लोग खुद भी ले लेते हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने। जो भी दवाई है वो डॉक्टर की सलाह के साथ ही लेना चाहिए और लक्षण इसके जो हैं वो सेम है, जब पहले थे वही अब है। बुखार होता है, खांसी होती है, ब्रेथलेसनेस होता है और जो पेशेंट्स हैं उनको बदन दर्द की भी शिकायत है और जो थकान है, जो वीकनेस है वो काफ़ी दिन तक रहती है। एक और सरकार हालांकि दावा कर रही है कि पूरी तरह से तैयार है, अगर स्थिति खराब होती है हॉस्पिटल्स तैयार है। मॉक ड्रिल भी हाल ही में दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटलों में की गई। साथ ही साथ केंद्र सरकार भी नजर बनाए हुए हैं दिल्ली सरकार के साथ साथ। अभी हमारे पास 450 बेड आरक्षित हैं कोविड के लिए और पर्याप्त संख्या में हमारे पास वेंटिलेटर बेड्स हैं। ऑक्सीजन की जो हमारे पहले 5 मीट्रिक टन था कैपेसिटी, अब वो 50 टन है, तो सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है और पूरा हमारा तैयारी है और मॉक ड्रिल भी हमने किया हुआ है। इस तरह से जो भी पेशेंट हमारे पास आएगा उसको हम तुरंत भर्ती कर सकें, इसकी भी हमने जो पेशेंट नए जो पेशेंट आ रहे हैं उनकी कंडीशन किस तरह की है? मतलब ज़्यादातर पेशेंट स्टेबल हैं, सिर्फ 2 ही पेशेंट हैं जो वेंटिलेटर पर हैं। तो लोगों के लिए क्या आप एडवाइस करना चाहोगे, क्योंकि लोग मार्केट जा रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, कोविड बिहेवियर नहीं अपना रहे हैं, तो इसको लेकर? ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो स्ट्रेन है बहुत तेजी से फैलता है और उन लोगों को भी संक्रमित कर सकता है जिन्होंने वैक्सीन ली हुई है। सो कोविड की गाइडलाइंस उसका पालन करें, मास्क लगा के रखें और अपने जो हाथ हैं वो फ्रीक्वेंटली साबुन से और पानी से धोते रहें। बिल्कुल, तो कोरोना के जो मामले बढ़ रहे हैं वो चिंताएं बढ़ा रहे हैं। हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि इससे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। लोगों को जो एडवाइस है, अगर आप में लक्षण है तो डॉक्टर की सलाह पर दवा लें और कोविड बिहेवियर को अपनाएं। कैमरामैन मनोज कोहली के साथ देवेश कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।